कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इससे पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हैं और आपको यही पेपर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर स्कूल में कोई सेम टू सेम यही पेपर मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और इस पेपर को अच्छे से आपको याद करना, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ विज्ञान के पेपर में, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 8, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते हैं प्रश्न 1 से 5 तक, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या थे, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, तो आपको यहाँ पर ध्यान से दिखना है। तो आपका निर्देश आता है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला आता है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो आपका था चीनी, बी आता आपका एल्कोहल, और सी आता आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका डी ऑप्शन आता है ऑक्सीजन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो यहाँ पर ईस्ट का उपयोग होता है आपका एल्कोहल के उत्पादन में, ठीक है। एल्कोहल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरा आता है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो आपका आता है पेट्रोल, बी आता है लकड़ी, और सी आता है लोहे की छड़, और डी आता है आपका गत्ता। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा, तो इसका आंसर पेट्रोल रहेगा, ठीक है। आपको पता होगा पेट्रोल में बहुत जल्दी से यहाँ पर आग लग जाती है, तो पेट्रोल आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और प्रकाश, और बी था मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, और सी था मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, और डी था मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो जो आपके यहाँ पर दिया मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीचीज, ठीक है, वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो आपका था विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, बात था संकटापन स्पीसीज, और सी था आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संकटापन स्पीसीज, और आपका डी था इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया, ठीक है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आता लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो आपका था 2 नर जंतु, और बी आता 1 मादा जंतु, और सी आता 2 मादा जंतु, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 नर व 1 मादा जंतु, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दी हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है आपके रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है, नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डॉट डॉट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसका आंसर आपका ऊष्मा हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 7वां, ठीक है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप डॉट डॉट होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो आपका जो 7वें का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा बहुत कम, ठीक है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम आपका इसका आंसर रहेगा, बहुत कम होता है, और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका आता 8वां, कागज़ बचाने का अर्थ डॉट डॉट को बचाना। तो यहाँ पर कागज़ बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पौधों हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 9वां, तो 9वां देख लीजिए, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है, डॉट डॉट निषेचन कहलाता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है, ठीक है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो इसका आंसर आपका आंतरिक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 10वां आता है, लड़कियों में मासिक धर्मचक्र की शुरुआत डॉट डॉट कहलाती है। तो आपका इसका आंसर रहेगा, आपका स्टूडेंट इसका आंसर आपका मोनार्ची हो जाएगा, ठीक है, मोनार्ची कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका मोनार्ची इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान दिए गए थे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए, ठीक है। आपको अच्छे से पूरा पेपर यहाँ पर याद करना है। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर प्रश्न 11 आता है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसे अच्छे से याद करना, ठीक है।
टी के कारण बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीका लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसको आपको पूरे यहाँ पर याद करना है। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पेट्रोलियम, इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 13। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 13 आता है। ठीक है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। ठीक है, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं कोक, कोल टार और कोल गैस। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर। और जो आपका यहाँ पर चौदहवां था, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये रहे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और गाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, पूरा आपको याद करना, पूरा रट के जाना पेपर। ठीक है, फिर 15वां आता, मरुस्थलीकरण कब होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है, या प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण पूरा आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वां आता, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आपको मनुष्य में यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या बतानी कितनी होती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्र में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनमें डीएनए होता है और ये आनुवांशिक, ठीक है, निर्देशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा। अब चलिए आपके जो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं 2 नंबर वाले। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 17 से 22 तक। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, 17 से 22 तक आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न को होता है 30 चलित शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे हो सकते हैं। अनाज में कीड़े, चूहे और सूक्ष्म जीव लग सकते हैं। फसल बर्बाद हो सकती है। फसल को बेचने लायक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 18वां आता, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखे जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्योंकि पटाखों में मौजूद केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनाते हैं, जिससे आवाज़ होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको तीनों कारणों को याद करना है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है, जिससे, ठीक है, इतने किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होती है। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ईंधन का ऊष्मीय मान निकालना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, पहले तो आपको सूत्र लगाना है, ऊष्मीय मान बराबर कुल उत्पन्न ऊष्मा बटे में ईंधन का द्रव्यमान। तो कुल आपकी ऊष्मा इतनी दी गई है और ईंधन का द्रव्यमान आपका 405 किलोग्राम है। तो आपको यहाँ पे 405 का भाग आपको इसमें दे देना। ठीक है, तो सिंपली से आपकी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 444.44 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा आपका यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन इनमें निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मेढक में बाहरी निषेचन होता है। ठीक है, तो आपको मुर्गी में निषेचन और मेढक में निषेचन पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 21वां। ठीक है, निम्न में से जरायु जंतु और अंड प्रजनक जंतु को आपको विभाजित करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके जरायु जंतु रहेंगे वो आपके हो जाएंगे गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर अंडे प्रजनक जंतु रहेंगे मेढक, छिपकली, तितली आदि। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। और फिर आपके यहाँ पर देखिए आपका आता है 22वां, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह पर एक विशेष स्थान के ऊपर हवा का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है। इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर आम इकाइयाँ KPA है, यहाँ तक याद करना है।
अब चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 23-26 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर 40 या 80 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर आता है 23वां, गेहूँ की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। तो इनको आपको यहाँ पर गेहूँ की फसल किस तरह से उगाई जाती है तो आपका यहाँ पर दिया गया इसमें, इसको आपको क्रम से लगाना है। क्रम से किस तरह से लगाना है तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, ठीक है। फिर बुवाई, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा और खाद एवं उर्वरक देना और कटाई और गेहूं का भंडारण। जो इसका आपका विवरण इसमें दिया गया है, यानी जो आपका इस इतना बड़ा उत्तर है, सिर्फ आपको हेडिंग याद करना है, ठीक है। मिट्टी तैयार करना, बुवाई, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, कटाई और गेहूँ का भंडारण, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 24वां, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में आपको वर्गीकृत करना है, ठीक है। आपको हितैषी और हानिकारक जीवों को अलग करना है, ठीक है। तो आपके जो हितैषी जीव रहेंगे, आपके हितैषी जीव हो जाएंगे ईस्ट के ईस्ट हो जाएगा और लैक्टोबेल बेसिलस और राइजोबियम। जो इसका आपका यहाँ पर इसमें जो वर्णन दिया गया है इसको याद नहीं करना, सिर्फ आपको, ठीक है। पहले हेडिंग डालिए हितैषी सूक्ष्मजीव, इसमें आपको ईस्ट डालना है, लैक्टोबेसिलस और राइजोबियम, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर जो रहेंगे हानिकारक जीव, तो हानिकारक जीव आपको हेडिंग डाली, उसके अंतर्गत आपको लिखना मलेरिया परजीवी, रोटी की फफूंद और अन्य परजीवी, ठीक है। इस तरह से आपका रहेगा। यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर है 25वां आता संस्कृति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन आता है, पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होता है और कारण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय का घनत्व कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हवा में कम हवा के अणु होते हैं जिससे कम दबाव होता है। इस तरह 26वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।